हाँ जी। नमस्कार जी। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? अभी कहाँ से आप? एक तो मैं दिल्ली से हैं, दूसरा आप बताएंगे। हम तीन लोग अभी इसमें शो रहे हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से सर आप? पंजाब तो कोटकपूरा तो है। अच्छा अच्छा जी। ठीक प्रीम है सर, टाइम ऑफ बढ़िया। समझता एमडी सर दे ऑफिस। ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया। तो अभी टाइमिंग शुरू हो गई है, तो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो अपन अभी 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। कुछ लोग इसमें ऐड हो जाएं तो अपन शुरू करते हैं जी। ओके जी ओके। अभी हमारे साथ एक और पार्टिसिपेट जुड़े हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? तो ठीक है, चलिए आप इंट्रोडक्शन के साथ साथ अभी कुछ जनरल बातों पे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे लोग अभी कनेक्ट होना शुरू होंगे, हमारे मैट्रिमोनियल साथी, तो इंट्रोडक्शन के साथ हम दो हाफ में हम मीटिंग करेंगे। पहले में अपन थोड़ा सा जानेंगे क्या है सारा सिस्टम और मैट्रिमोनियल का बिजनेस बढ़ाने में, और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है बिजनेस को आगे रन करने में। और दूसरा, हमारा जो विजन है, हम क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा मेन मीटिंग का एजेंडा है। भी आज मैट्रिमोनियल वालों को रजिस्ट्रेशन लेना सबसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो हमारा आगे बिजनेस नहीं रन करेगा और आगे हमारा मन नहीं लगेगा काम करने में। और रजिस्ट्रेशन ना लेने के भी और रजिस्ट्रेशन लेने के दोनों तरह से ही हम आज आपसे यहाँ बात को डिस्कस करेंगे। जो मैट्रिमोनियल रजिस्ट्रेशन लेते हैं, किस ब्याह पे लेते हैं और ले सकते हैं, और जो मैट्रिमोनियल साथी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाते वो क्यों नहीं ले पाते। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मीटिंग में आने के लिए अपना कीमती समय निकाला। मेरा नाम आशीष नारंग, मेड फॉर ऐप दिल्ली। हमने ये पिछले 5-6 साल से एक विजन को लेके आगे बढ़ते हुए हमने एक सिस्टम को कनेक्ट किया, विजन को एक जाना और लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक इंडिया का पहला ऑनलाइन अर्निंग एंड मैच मेकिंग ऐप तैयार किया, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो वालों के लिए काम करते हैं। और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, जो भी हम देख रहे हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर इंडस्ट्री और फील्ड में सबके बिजनेस में ग्रोथ हुई है। सबके बिजनेस ऑनलाइन होने से थोड़े से फास्ट हुए हैं। पर एक मैट्रिमोनी और हमारा मैरिज ब्यूरो एक ऐसा बिजनेस है जो इसको बहुत अच्छे से इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जितना तेजी से इसको बढ़ना चाहिए था। आपस में सोशल होने के कारण, लोगों से, अपने क्लाइंट से कनेक्ट होने के कारण उतनी तेजी से हम आगे नहीं बढ़ पाए जितना हमें बढ़ना चाहिए था। तो इसके लिए भी कुछ कारण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से यूज करने का कई लोगों को पता ही नहीं है, किस तरह से यूज करनी है, कैसे कनेक्ट करना है लोगों के साथ, नए क्लाइंट्स के साथ। और अभी भी काफी लोग अभी भी ऐसे हैं जो सीधे अपने सिस्टम के साथ, अपने जो पुराने तरीके के साथ ही मेरी ब्यूरो चला रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर आपको सही ढंग से, सही सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मैरिज ब्यूरो वाले को अपना मैरिज ब्यूरो बिजनेस को, अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे 85% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो का साइड बिजनेस करते हैं। साइड बिजनेस का मतलब उनके और भी कारोबार है, और भी वो जॉब या अपना बिजनेस देखते हैं, साथ के साथ साइड बिजनेस करते हैं, इसमें पूरा टाइम नहीं देते। इसका कारण यही है, क्योंकि आज हमें भी पता है, फुल फ्लैज रेवेन्यू अर्न करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मैरिज ब्यूरो का सिस्टमेटिक ढंग से होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सारा सिस्टम घर परिवार इसी से ही चलता है, तो आपको पता होगा बहुत कम ऐसे मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो फुल फ्लैज काम करते हैं, जिनका सारा रेवेन्यू, घर का खर्चा मैट्रिमोनियल से अपना ही निकालते हैं और अपना सिस्टम के साथ समाज के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो मैरिज ब्यूरो वाला की जरूरत क्यों पड़ी? आज हमें शुरुआत करते हैं कि एक मैरिज ब्यूरो वाले की समाज के अंदर लोगों को जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो पहले के टाइम में लोग अपने आप रिश्ते कर लेते थे। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लिखने लग गए, लोग आपस में कनेक्शन टूटने लगे, रिलेटिव्स एक दूसरे के साथ दूर होने लगे, इस वजह से वहाँ के
लोकल लोगों ने अपने एरिया के अंदर समाज सेवा के रूप में एक मैरिज ब्यूरो का काम शुरू किया, जिसमें वो अभी कोई चार्ज नहीं करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 30-35 साल 40 साल पुरानी। तो धीरे धीरे इस तरह से वो सेवा करते करते धीरे धीरे जैसे क्लाइंटेज उनकी बढ़ती गई, लोग उनसे संपर्क में आने लगे, तो इस तरह से मैरिज ब्यूरो वाले का काम बढ़ने लग गया। और इसी को देखते देखते लोगों ने इस व्यवसाय को अपना लिया, इस सिस्टम को अपना लिया। और धीरे धीरे ये सेवा भाव से साथ होता हुआ प्रोफेशनल के साथ चलने लगा। धीरे धीरे मैरिज ब्यूरो वालों ने अपनी फीस रखनी शुरू कर दी और रिश्ते करवाने लगे। अगर हम कुछ टाइम और पीछे आ जाएं, 20-25 साल पहले आ जाएं, तो मैरिज ब्यूरो वाले को दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने आप से ही रिश्ते करवाता था, क्योंकि लोगों की डिमांड भी कम थी। लोगों की जो प्रोफाइल्स मांगने की या घर परिवार देखने की लिमिटेड एरिया था, लिमिटेड सोर्स थे, और बच्चे भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से मैक्सिमम लड़के वालों को 80% लड़की होमली चाहिए होती थी। इस वजह से वो मैरिज ब्यूरो वाला अपने खुद के रिश्तों के द्वारा ही रिश्ते करवा देता था। आज के टाइम में सोशल मीडिया आ गया, सारा सिस्टम चेंज हो गया। अगर हम 5-7 साल पहले की बात करें तो बच्चे बहुत पढ़ लिख गए हैं, खासकर लड़कियां हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे बढ़ चढ़ के साथ निभा रही हैं, लड़कों के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट, फैमिली की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब बिटिया पढ़ लिख रही है, उसकी उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट है। लड़का पढ़ लिख रहा है, अगर जॉब कर रहा है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर जॉब वो अपने एरिया से हटकर कहीं दूर शहर में कर रहा है, दूसरे सिटी में कर रहा है या मेट्रो सिटी में कर रहा है, तो इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को रिश्ता ढूंढने में आती है। भी हम लोकल एरिया छोटे शहर में घर परिवार है और लड़का बाहर जॉब कर रहा है, तो उसको वहीं की लड़की चाहिए। इस वजह से भी आजकल आपने को देखना को मिलता होगा कि लोगों की डे बाई डे जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ रही है। इसी बढ़ने के साथ साथ मैरिज ब्यूरो का काम भी बढ़ रहा है और मैरिज ब्यूरो वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। पहले तो मैं बात करूंगा मैरिज ब्यूरो वालों के ऊपर, कि अगर आज आपको अच्छा बिजनेस मैरिज ब्यूरो से इनकम जनरेट करनी है, अच्छा काम करना है, मिलना है सबसे, तो बात करनी है अगर आपको, तो इस वजह से आपको अब थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अगर हम आज देखें तो अभी हमारी बातचीत जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मैट्रिमोनियल साथी हैं, जो उनके पेरेंट्स के साथ टच में हैं। अभी हमारे पास 20% ऐसे हैं जो बच्चे बात करते हैं मैरिज ब्यूरो वालों के साथ। आने वाले टाइम में 80% बच्चे ही बात किया करेंगे हमसे, तो तब हमें जवाब देना और उनसे बात करना, उनके रिगार्डिंग प्रोफाइल देना और मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगर आज हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, आज हम अपने सिस्टम को अच्छा नहीं करेंगे, अपने मैरिज ब्यूरो को रजिस्टर नहीं कराएंगे, प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे, लीगली काम नहीं करेंगे, वर्बली काम करते रहेंगे, तो वर्बली काम और प्रोफेशनली काम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए अपने को प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हम आज अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का खर्चा आता है। मैंने आज अब तक कम से कम 150 मैरिज ब्यूरो वालों को रजिस्टर करवाया जो लोकल एरिया में थे। क्योंकि इंडिया के अंदर सारा अभी भी ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, ऑथराइज नहीं है, क्योंकि लोग वर्बली काम कर रहे हैं। वर्बली काम के नतीजे यही आ रहे हैं कि आजकल मुश्किल से मैरिज ब्यूरो वाले के एक दो रिश्ते होते हैं, और उसमें भी वो क्लाइंट पैसे देने में आनाकानी करता है, कम ज्यादा करता है, और कई बार सुनने में आता है वो देना ही नहीं चाहता है या मिलते ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैरिज ब्यूरो की मेन जो हम मान के चल रहे हैं, दो प्रॉब्लम है: रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती, और दूसरा मैचिंग प्रोफाइल नहीं मिल रही। अगर मेरे पास 10 प्रोफाइल हैं तो मैं किसके साथ शेयर करूं? मेरे पास इतना डाटा नहीं है मैं अपने एंड से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कराऊं, उसको अच्छे से अच्छे प्रोफाइल दिखाऊं। तो इस वजह से मैरिज ब्यूरो वाले को एक दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले की जरूरत पड़ती है। और अगर आज मैरिज ब्यूरो का काम कर रहे हैं आप, तो मैं दावे के साथ गारंटी करता हूँ आज एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला अपना मैरिज ब्यूरो बिजनेस नहीं रन कर सकता। वो किसी के साथ मिलकर, अपने दोस्तों मित्रों और अपने मैट्रिमोनियल साथियों से मिलकर कर सकता है, अकेला नहीं कर सकता। और कोई भी रिश्ता अगर क्लाइंट यूजर समाज के अंदर वो किसी की हेल्प लेना चाहता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन में हमारे लोकल मैरिज ब्यूरो आते हैं, ऑनलाइन में कंपनीज आती हैं जो वेबसाइट के थ्रू रिश्ते करवाती हैं। तो उनको भी जरूरत है, उनको भी पता है अगर हम अच्छा रिश्ता देख रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है, तो मैरिज ब्यूरो के पास जाना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन हमारे पास आए या ऑनलाइन कहीं किसी कंपनी के साथ जुड़े। तो कोई भी रिश्ता मैरिज ब्यूरो के बिना नहीं होगा, और एक अकेला मैरिज ब्यूरो रिश्ता करना कर पाना बहुत मुश्किल है।
तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम आगे देखते हैं। इसी प्रॉब्लम्स के साथ आगे दिक्कतें बढ़ रही हैं कि प्रोफाइल किसके साथ शेयर करें। आज सोशल मीडिया का जमाना है। 2015 में व्हाट्सएप आया था। व्हाट्सएप में शुरू-शुरू में लोगों ने ग्रुप्स बने, तो मैरी ब्यूरो वालों के भी ग्रुप शुरू हुए, हर बिज़नेस में के ग्रुप शुरू हुए। तो रिजल्ट जो उस टाइम पे शुरू-शुरू में 1 साल अच्छा रहा, लोग नए-नए थे, सिस्टम पता नहीं था, लोग आपस में प्रोफाइल शेयर करके रिश्ते करवा रहे थे और उस टाइम व्हाट्सएप पे जो रिश्ते हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि सिस्टम फास्ट हो गया था। लोग ईज़िली अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते थे प्रोफाइल और ओके करा लेते थे। इस वजह से सिस्टम में थोड़ी-सी तेज़ी आई थी, पर जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज 2016-17 से लेकर प्रॉब्लम आती आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स ग्रुप्स में और अपने काम करने के तरीके में आ रही हैं। क्योंकि अनऑथराइज़्ड ग्रुप्स चल रहे हैं, जिसमें हमें रोज़ ऐड कर लिया जाता है। आज सिर्फ़ वही ग्रुप अच्छे चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैरिज ब्यूरो वाले हैं, जो आपस में महीने या 1-2 महीने में मीटिंग करते हैं और उसके अंदर मिलते हैं और सबको पता रहता है कि ये हमारा ग्रुप है, इसके अंदर हम इतने लोग हैं और सब एक-दूसरे को जानते-पहचानते हैं। तो इस तरह से जो सेफ एंड साउंड और अच्छे ग्रुप चल रहे हैं, वो बहुत सारे अच्छे ग्रुप, बहुत सारी मीटिंग कराते हैं, रिश्ते भी करा रहे हैं। और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज़ तरीके से ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें कोई पता ही नहीं है कौन-कौन इस ग्रुप के अंदर है। कोई एडमिन ज़रूरी नहीं है वो मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड हो, कोई और भी काम कर रहा होगा। तो इस तरह से आपको भी पता है कितने बार कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इस वजह से ग्रुप्स में अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप अच्छे एडमिन के साथ जुड़ें और अच्छे ग्रुप में काम करें, जो सब लोग जानते हैं। दूसरा, ग्रुप्स में भी वो इतनी प्रोफाइल्स नहीं आती और आपको भी पता है आपकी प्रोफाइल्स के लिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी मेहनत करते हैं। आप सारा दिन अगर आप ग्रुप्स में चेक करते हैं, प्रोफाइल डालते हैं, शेयर करते हैं, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ प्रोफाइल्स माँगने के लिए उनसे बात करते हैं, तो सारा दिन इसी में ही चला जाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेड फॉर एवर ऐप डिज़ाइन की है, जो आपको बिना मेहनत किए आपके क्लाइंट्स के लिए मैच प्रोवाइड कराती है। इसमें आपका अकाउंट बनता है और उसमें आप रजिस्टर होने के बाद अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं, उसमें अपलोड करवाई जाती हैं और साथ के साथ आपको मैचिंग मिलनी शुरू हो जाती है और इसमें हमने अभी अपडेट भी किया है, हमारा दूसरा फीचर इसमें आ गया है कि आप खुद भी मैच चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ना तो कोई आपके क्लाइंट की प्रोफाइल्स देख सकता है, ना आप किसी और के देख सकते हैं और आप अपनी प्रोफाइल्स के मैच ही देख सकते हैं उसके अंदर। दूसरा, ये सारा सिस्टम मैंने 2015-16 में शुरू किया था और मेरे साथ 8 लोग जुड़े हुए थे। आज आपके आशीर्वाद से, आपके साथ सहयोग से डे बाय डे हम बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ 2500 मैरिज ब्यूरो जुड़े हुए हैं और साथ-साथ हमारे आज 10 राज्यों के अंदर मैट्रिमोनियल को हम कनेक्टेड हैं, जो मिलते-जुलते जा रहे हैं और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आपको हर तरह के प्रोफाइल मिलेंगे। दूसरी मैं बात कर रहा था रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? अगर आप मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, तो आप वर्बली काम कर रहे हैं, उसके आगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं और मैं आपको यही कहूँगा कि मैरिज ब्यूरो वाले का मेन काम क्या होता है? घर दिखाना। हमारा मेन काम है घर दिखाना, हमारा काम रिश्ता शादी कराना नहीं है, हमारा काम है घर दिखाना। हम आपको घर दिखाएँगे, आपको अच्छा लगेगा। घर दिखाने के साथ-साथ हम आपको मिलवाएँगे और अगर आपका रिश्ता होता है, तो उसकी हम फीस लेंगे। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल वालों का जो मेन कॉज़ है वो घर दिखाना है और दूसरा इसके लिए हमें अपने चार्ज भी लेने हैं, रजिस्ट्रेशन लेनी है। हर शहर में, हर सिटी में अपने-अपने मैट्रिमोनियल के स्टेटस प्रोफाइल के हिसाब से उनके पास उसी तरह के प्रोफाइल्स होते हैं, जिस तरह के क्लाइंटेज है, वो उस तरह से वो चार्ज करते हैं। छोटे शहरों में 500, 1100, 2100 तक चलते हैं। थोड़े से बड़े शहरों में अच्छे मैरिज ब्यूरो वाले अच्छे प्रोफाइल्स के साथ डील करते हैं, तो वहाँ 5100 और 10,000 तक भी ले लेते हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर 5100 रूटीन का जो चार्ज है वो करते ही करते हैं। तो इस तरह से बिना पैसे हम आगे काम नहीं कर सकते, बढ़ सकते, इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है। अब कई मैट्रिमोनियल साथी कहते हैं कि हमें मैट्रिमोनियल से जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पहले भी कई लोगों को दे रखे हैं पैसे। तो इसका मतलब ये है जिनको पहले पैसे दिए उनका काम हम करें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप हमारी सर्विस ले रहे हैं, आपको हम उसी टाइम आपको अच्छे मैच दिखाएँगे। मैरिज ब्यूरो वाला इसलिए पैसे नहीं ले पाता, रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाता। अगर क्लाइंट उसके पास आता है तो बोलता है तो हमारे पास आपके देखने और दिखाने के लिए कैसे प्रोफाइल्स हैं, तो उसके पास उसी टाइम बड़ी मुश्किल से प्रोफाइल मिलते हैं। मैक्सिमम प्रोफाइल्स होते ही नहीं हैं, इसलिए मैट्रिमोनियल वाला कहता है ठीक है जी, आप अपना प्रोफाइल शेयर कर दें, हम अपने साथियों से आपको 2-4 दिन दें या 10 दिन दें, आपको प्रोफाइल भेजने शुरू करेंगे, दिखाने शुरू करेंगे।
मतलब अगर आपके पास ऑन दी स्पॉट आपके पास क्लाइंट आया है या आप क्लाइंट के पास नए क्लाइंट के पास गए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऑन दी स्पॉट अगर आप उसको 20-50 प्रोफाइल दिखा दोगे और उसको बताओगे आप इनमें से सिलेक्ट करो, बताओ किससे मीटिंग करनी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन में दावा करता हूँ, उसके साथ गारंटी करता हूँ, साथ के साथ आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी और जितनी आप कहोगे उतनी मिलेगी, क्योंकि उसको भी लगेगा भी इसके पास प्रोफाइल्स है, मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, इनके पास मेरे मतलब के प्रोफाइल्स है। हमारे पास प्रोफाइल्स नहीं होते, इसलिए हम पहले ही उनको बोल देते हैं हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, क्योंकि पता हमें दिखाएंगे क्या इसको। तो इस तरह से अगर आपके पास प्रोफाइल्स हैं, तो ऐसे ही जो भी कंपनी है, जो भी मैरिज ब्यूरो वाले हैं जिनके पास प्रोफाइल्स होते हैं उसी टाइम क्लाइंट को दिखाने के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं। और कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं करते, रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपका काम भी मन लगेगा, आपको बना भी रहेगा इसके लिए प्रोफाइल्स लेने हैं। इस मैचिंग के टाइम में आप देखेंगे मैरिज ब्यूरो वाले जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है, प्रोफाइल शेयर करने पे काफी मैट्रिमोनियल वालों को अपने प्रोफाइल के बारे में पूरी डिटेल ही नहीं पता होती। अगर वो सामने मैरिज ब्यूरो वाला प्रोफाइल ओके करा लेता है अपने क्लाइंट से, तो दोबारा उस मैट्रिमोनियल वाले से बात करता है तो किसी तरह से, तो उसको जब डिटेल के बारे में पूछता है, अभी उसके फादर या बेटे का बिजनेस क्या है, तो वहाँ सिर्फ बिजनेसमैन लिखा रहता है। तो बिजनेसमैन लिखा रहने से हमें ये नहीं कंफर्म होता कि किस चीज का बिजनेस है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो क्लाइंट से पूछते हैं दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला भी अपने पार्टी का बताओ क्या बिजनेस है, तो उसके पास सफिशिएंट आंसर नहीं होता बताने के लिए कि क्या मैं जवाब दूं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो कहता है जी मैं कॉल करता हूँ पूछता हूँ उनका बिजनेस क्या है। मतलब इस तरह से अगर हम मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तक आप अपने क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, उसका घर परिवार नहीं देखेंगे, लोकल मैरिज ब्यूरो वाले का मतलब ही यही होता है कि वो अपने घर में जाके क्लाइंट के घर में जाके उससे मिलकर उसके बच्चों को देखकर उसकी सारी क्वेरी जानकर उसकी पार्टनर प्रेफरेंस जानकर उसको घर दिखाना, यही लोकल मैरिज ब्यूरो वाले का काम है। अगर वो लोकल मैरिज ब्यूरो वाला और ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सर्विस वालों में यही तो फर्क है, वहाँ अननोन है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिस्टम में आपने प्रोफाइल अपलोड की, उन्होंने मैच भेजे, आपको कोई पसंद आया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले ली, ये वहाँ सिस्टम है। यहाँ हमारे पास क्या है, हम घर परिवार देखते हैं, मिलने जुले हुए हैं, आपस में कास्ट में काम कर रहे हैं। अगर एक कास्ट या दो कास्ट के आप लोग हो तो 80% मैरिज ब्यूरो वाले अपने कास्ट और रिलीजन के प्रोफाइल्स में डील करते हैं। अगर मैं अरोड़ा हूँ तो अरोड़ा पंजाबियों में करूंगा, अगर मैं बनिया हूँ तो बनियों में करेगा, अगर सिख में है तो सिख में। सिर्फ 20% ऐसे मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो सब कास्ट में काम करते हैं, अरोड़ा पंजाबी खत्री ऐसी बीसी हर तरह के प्रोफाइल पे वो काम करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर कराएं, उसको अपने फॉर्म फिल कराएं और क्लाइंट से फॉर्म भरवाएं और उससे लिखवाएं भी आप मेच्योरिटी फीस पे हम आपको रोके पर इतने पेमेंट करनी होगी। तो इससे आप भी सेफ रहेंगे, अगले को भी पता रहेगा भी कल को मेरे को इस बंदे को पैसे कम ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो है, मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है और ये फॉर्म हमारा एफिडेविट है एक तरह से। तो जब क्लाइंट आता है आप उससे सारी चीजें उसको बता सकते हैं भी ये हमारा प्रोसीजर है, इस तरह से हम काम करते हैं, हम आपको इतनी प्रोफाइल्स दिखाएंगे, इतने टाइम के लिए दिखाएंगे, और अगर उसमें से आपको पसंद आता है, मीटिंग होती है, रिश्ता होता है, तो रिश्ता होने पर हम रोके पे भी इतनी पेमेंट लेंगे, फुल एंड फाइनल पेमेंट लेंगे। तो अपना सिस्टम को आपको बनाना पड़ेगा, वर्बली नहीं काम आने वाला आगे जाकर। मैं आपको गारंटी कहता हूँ अगर आप वर्बली काम कर रहे हैं, तो अगर आप क्लाइंट से बोलते हैं जी ठीक है जी मैं आपका रिश्ता करवा दूंगा बच्चों का, तो मैं आपसे 50,000 लूंगा, वो भी कहता है जी वर्बली ठीक है जी ठीक है हम आपको, साहब रोड़ा जी भाई साहब आप क्या कह रहे हो 50,000 क्या, मैं तो 1 लाख दे दूंगा वर्बली। तो अगर वो इस तरह से कहता है अभी मैं 1 लाख दे दूंगा, आप उसी टाइम अपने फॉर्म निकालें और बोलें ठीक है सर आप यहाँ लिख दीजिए भी रिश्ता होने पर आप 1 लाख देंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ आपको नहीं लिख के देगा 1 लाख रुपया। वो कहेगा ठीक है जी अब लिखवा रहे हो तो ठीक है हम आपको 50,000 ही देंगे। मतलब किसी की कहने पे किसी के काम करने पे वर्बली कुछ भी नहीं होता। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ इजी चेक हो जाता है। अगर आपके साथ अच्छा हुआ है तो भी आप सब लोगों को पता लगेगा, आप अच्छा कर रहे हो तो भी लोगों को पता लगेगा। अगर हम किसी का गलत कर रहे हैं, गलत करवा रहे हैं और हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो बहुत इजी सबको मैसेज चला जाता है। इस तरह से दोनों तरफ से जब तक आप अपनी क्लाइंट और आपकी आपस की केमिस्ट्री नहीं बैठेगी, ट्यूनिंग नहीं होगी, उसके बारे में आपको नहीं पता रहेगा, उसका नेचर, उसका घर परिवार का, तो उस तरह से हमारा काम और मुश्किल होता जाएगा। हम प्रोफाइल कुछ भेजेंगे वो कुछ कहेगा, हम कुछ करेंगे, आपको भी पता है जो आपके फ्री वाले क्लाइंट हैं वो आपको ज्यादा परेशान करते हैं।
आपको जवाब नहीं देते, आप प्रोफाइल भेजते जाते हो, कोई मैसेज नहीं आता, मन करके देखते हैं, मन करे तो मैसेज करते हैं, नहीं करते। और दूसरी तरफ दूसरे क्लाइंट हैं जिसने आपने पे कर रखा है, जो आपके साथ रजिस्टर्ड है, आपकी पेमेंट दे रखी है, वो आपको जवाब भी 1 मिनट में देते हैं और हर चीज का आपका ख्याल रखते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं। क्योंकि जब तक आपकी सबसे पहले आपकी और आपके क्लाइंट की ट्यूनिंग होगी, तो आपका मैरिज ब्यूरो बहुत अच्छे से चलेगा और इसमें आपको ईज़ी रहेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता है, कैसे मैनेज करनी है, कैसे क्लाइंट को मैनेज करना है। क्लाइंट आपकी अगर बात नहीं सुनता, आप बार-बार प्रोफाइल भेज रहे हो, उसके मतलब की भी प्रोफाइल भेज रहे हो, फिर भी वो मना करी जा रहा है, मना करी जा रहा है, इसका मतलब वो प्रोफाइल उसके बच्चे तक पहुँच ही नहीं रही। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, पेरेंट्स हैं जो रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, घर परिवार में पहले सलाह ही नहीं बनाते बच्चों के साथ, कि आगे रिश्ता करना है, नहीं करना। वो बच्चे भी ऐसे ही कह देते हैं, ठीक है जी आप देख लो, देखना शुरू कर लो। पर वो अपना भी टाइम, हमारा टाइम और बच्चों का सबका टाइम खराब हो रहा है इस वजह से। तो जब तक हम घर जाकर लोकल मैरिज ब्यूरो उससे बच्चे से बात नहीं करेगा, उसको देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, उसको अच्छी वैसी प्रोफाइल नहीं शेयर कर सकते। और आप व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मंगा लेते हो, घर में विजिट नहीं करते, आप कहते हो जी ठीक है हम मीटिंग में मिलेंगे। आप मीटिंग 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, जब मीटिंग होगी तब आप परिवार को देखते हो, उसको जानते हो, पहचानते हो। तो इस वजह से जो 3 महीने पहले का आपका काम है वो सारा वेस्ट चला जाता है। अगर आपने पहले ही परिवार को मिला हुआ होता, देखा होता, तो आप मीटिंग आपकी 3 महीने की बजाय बहुत जल्दी लगती। जैसे ही आपको उसको परिवार को देखा होता है तो हमारे मन में भी रहता है, पता रहता है, दिमाग में भी रहता है, इसको किस तरह की प्रोफाइल चाहिए। तो मैरिज ब्यूरो का बेसिक जब तक हम अपना यूज़ नहीं करेंगे, मैरिज ब्यूरो का बेसिक के लिए हम काम नहीं करेंगे, हमें नॉलेज नहीं रहेगी। उसके साथ अब आते हैं सोशल ऐप और सोशल मीडिया के अंदर। आजकल आपको भी पता है, भी क्लाइंट्स के लिए लोगों के पास डर का माहौल बना रहता है, किसी को हम शेयर करें, ना करें, किसके साथ शेयर करें, कहीं हमारी क्लाइंट प्रोफाइल चोरी ना हो जाए, कोई हमारा क्लाइंट के घर में ना चला जाए, कोई हमारी रिश्ता सीधा ना करवा दे। तो इस डर के माहौल में आप मैरिज ब्यूरो नहीं चला सकते। मैं आपकी क्लाइंट वही क्लाइंट आपकी वही कस्टमर आपका है जो आपको पे कर रखा है, आपने फॉर्म फिल कर रखा है। वर्बली आप सारे इंडिया की प्रोफाइल को आप अपना बना लो, तो वो नहीं होगा, ऐसे इस तरह से नहीं चलेगा। आप उसको जानते नहीं, आप उसके घर नहीं गए, आपने फॉर्म नहीं फिल कराया, आप व्हाट्सएप पे किसी लिंक से आपको प्रोफाइल मिल गई या उसके रिश्तेदार ने आपको प्रोफाइल दे दी, आपको पता ही नहीं है कौन है, कैसे आप उसको अपना बना के बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होता, कस्टमर आप कोई और करा देगा, किसी और की प्रोफाइल करा, जब तक आपकी वही प्रोफाइल आपकी है, जो आपको देखे हुए हैं, मिले हैं, आपके पास साइन है, उस बंदे के रजिस्टर्ड है, आपके पास चाहे 200 में रजिस्टर्ड हुई, चाहे 500 में रजिस्टर्ड हुई, ये मैटर नहीं है। आपकी रजिस्टर्ड प्रोफाइल वही गिनी जाती। दूसरी, आप वर्बली इधर से उधर से प्रोफाइल लो, किसी से लो या किसी रिश्तेदार के थ्रू लो या क्लाइंट भी आपको भेज दे, जब तक आप उस पे वर्कआउट नहीं करोगे, आप प्रोफेशनली काम नहीं करोगे, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप भी देखिए, लोग फ्री में प्रोफाइल ले आते हैं, ना तो उससे पैसे लेते हैं, क्लाइंट पैसे भी देना क्लाइंट पैसे भी देना चाह रहा होता है, उससे पैसे निकाल ही नहीं पाता। और अगर आप जज नहीं करेंगे अपने क्लाइंट से, पता नहीं रहेगा आपको किस क्लाइंट है, किस तरह का क्लाइंट है और कितनी पेमेंट देगा। आधे से ज़्यादा मैरिज ब्यूरो वाले यही बोलते हैं जी अच्छी शादी कर देंगे, अच्छी शादी करेंगे, उन्हें हिम्मत ही नहीं है, वो पूछ लें भी आपका बजट क्या है, आप शादी पे क्या लगाओगे? 50% क्लाइंट बता देते हैं सीधा, भी हमारा ये बजट है, शादी इस तरह से करेंगे। हमने यार नहीं बताते तो वो बोल देते हैं आपको समझना चाहिए, भी हमने अपनी बिटिया पे इस तरह की इतना शादी पे इतना खर्च किया था, इस तरह से परिवार में शादी हुई थी, वहाँ शादी हुई थी। तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है, सीधा नहीं बता रहा, तो अपने बिटिया के बारे में बता रहा है, तो मतलब इसको वैसा स्टेटस का फैमिली चाहिए। तो आपकी ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है, अपने क्लाइंट के साथ जब ट्यूनिंग बैठेगी तो आप काम कर पाओगे, काम करने का मज़ा भी आएगा, और अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, तो आपको डर भी नहीं रहेगा कि कल को ये बंदा मेरी फीस रखेगा या कम ज़्यादा करेगा या नहीं देगा। तो इस वजह से आपको प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करवाएँ, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करवाएँ और वर्बली काम मत करें। इससे तो आप सेफ हैं और आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, आप भी फ़क्र होता है, हम भी कह सकते हैं क्लाइंट को, देखो जी मेरा मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है, सब लोग जानते हैं, हम लीगली काम करते हैं और सब कुछ लीगली है हमारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले को भी हौसला होता है, अभी मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, अच्छे बंदे से मिला हूँ, इसका सारा सिस्टमैटिक ढंग से सही काम कर रहे हैं। दूसरा, प्रोफाइल शेयर करने के लिए हमने आपको बताया कि इंडिया का पहला ऐसा ऐप हमने डेवलप किया है,
जिसमें आपको मिलते जुलते प्रोफाइल भी दिखते हैं, उसमें से भी आप निकाल के क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए हम मीटिंग के बाद कनेक्ट होंगे, कॉल करेंगे। तो यही आज का मेन था, भी अपने रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बिना पैसे आप काम ना करें, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। घर वाले भी परेशान रहते हैं, भी आप 1 महीना पूरी मेहनत की, घर से 10-15 हजार खर्च कर दिया और आया कुछ भी नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे सारा सिस्टम बंद हो जाए। तो आपकी कोई क्वेरी है जी, और कुछ जानना या बात करना चाह रहे हैं? जो हमारे साथी हैं वो कुछ जानना या बात करना चाह रहे हैं, कुछ उनकी क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, या कोई प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं? प्लीज बात कीजिए, यहाँ आपके नीचे म्यूट का बटन होगा, वो ऑन कर लीजिए और बात कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना जानना चाह रहे हैं। बाकी इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने पहले भी वीडियो बनाई है, रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं और मैच मेकिंग के लिए अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाह रहे हैं सर, मैडम? तो ठीक है जी, हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे और उसमें नए एजेंडे के साथ, नई एक क्वेरी के साथ आएंगे। मेरा नाम आशीष नारंग, मेट फॉर ऐप दिल्ली। थैंक यू।